हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। और आवाज क्लियर है? ये यस सर सर, क्लियर है। अच्छा। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है और मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जी, नजर आ रही है ये? यस सर। जी सर। हाँ, तो हम यहाँ थे। बैक मोटर इफेक्ट। सही है। यस। तो मैंने क्या बात कही थी, दोबारा कर लेते हैं। वो बात के लेंथ और बी ये हमेशा मौजूद होंगे। ठीक है। ये हमेशा मौजूद होंगे। यहाँ फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। एफ का फॉर्मूला क्या था? आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? फोर्स का। और ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या था? आप कहेंगे सर वी क्रॉस बी डॉट एल। यहां तक बताओ, सही है? यस सर, सही। इसका मतलब ये कि जब भी कभी आपको आई नजर आ जाए, बस ये ध्यान में रखें, जब भी कभी आपको आई नजर आए तो फौरन आपके ध्यान में आना चाहिए फोर्स, यानी मोटर। एग्री? अग्री। एग्री। और जब भी कभी आपको वेलोसिटी नजर आए, वेलोसिटी नॉट वोल्टेज, वेलोसिटी। अच्छा, वोल्टेज और वेलोसिटी में एक फर्क हम ये कर सकते हैं, वी को बड़ा ऐसे कर देंगे, वेलोसिटी को जरा स्मॉल टैली कर देंगे। ठीक है। तो फौरन आपके जहन में क्या आना चाहिए? ई इंड्यूस्ड। फिलहाल तो मैं वोल्टेज को ई इंड्यूस ले रहा हूं ना, तो इसलिए मसला नहीं हो रहा, यानी कि जनरेटर। बताइए, ये चीज एग्री करते हैं जी। मुझसे या नहीं? यस सर, एग्री। अग्री। है, एग्री करते हैं? यस। जी सर अग्री। ओके। तो इसका ना करंट मींस फोर्स, मोटर, वेलोसिटी मींस वोल्टेज, जनरेटर। बस ये हमने तय कर लिया। ठीक है। ठीक है। यस जी सर। अच्छा अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं। जैसे ये चीज बनी हुई है, बल्कि एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, जरा यहां जाते हैं। यहां, ये यहां पर मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास ये चीज थी, यानी क्रॉस 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 क्रॉस, उसमें एक ये कंडक्टर रखा हुआ है। सही है, ऐसे ही है ना? क्रॉस 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 क्रॉस। हाँ बोलो। यस अब मुझे बताएं, लेंथ और बी मौजूद है यहां पर? है। जी ओके। सर। जैसे जैसे इस लेंथ और बी में समझने वाली चीज है इसको, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। क्लास में होते तो हम ये जल्दी कर लेते, यहाँ जरा मसला हो रहा है। अगर मैंने जैसी वेलोसिटी दे दी, यानी इसको मूव करवाना शुरू कर दिया, तो वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी आती है, हमारे ध्यान में क्या चीज आनी चाहिए? फौरन ई इंडक्शन। इंड्यूस। ठीक है ना? तो आप क्या कहेंगे कि फौरन ई इंड्यूस्ड आ जाना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी आ गई और बाकी दोनों चीजें तो पहले से थी, वी क्रॉस बी डॉट एल। यहां तक सही है? यस सर। लेकिन एक बात बताएं, ये आएगा कहां से? ई इंड्यूस्ड आएगा कहां से? ये मेरा सवाल है आपसे। ये तो लॉ बता रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल में कहां से आएगा? ये सवाल है मेरा आपसे। सर, करंट से, इंड्यूस करंट से। ये आएगा ऐसे कि जब ये वायर पहले तो न्यूट्रल था ना, पहले तो न्यूट्रल था, लेकिन क्या हुआ कि प्लस चार्जेस यहां से भाग के ऊपर जाके बैठना शुरू हो गए। यही हो रहा था ना? प्लस जी चार्जेस सर। जो थे, प्लस चार्ज भागकर ऊपर चला गया, ये उल्टा कह ले, माइनस चार्ज भाग के नीचे आ गए, बात एक ही है। तो ऊपर प्लस चार्जेस बैठने लगे, नीचे माइनस चार्जेस आ गए। इसलिए हमने कहा कि ऊपर पॉजिटिव नीचे माइनस, और इसको इंड्यूस करा दिया। यही हुआ ना? यस जी सर। सर। तो इसका मतलब ये कि जो प्लस चार्ज था वो भागकर ऊपर गया है। प्लस चार्ज भागकर ऊपर गया है। एक या बहुत सारे गए ना?
जी yes, सर। और फ्लो ऑफ चार्ज को बेसिकली हम क्या कहते हैं? electric करंट। current, करंट कहते हैं, करंट। जी सर। और करंट को देखते ही मेरे ध्यान में क्या आना चाहिए? फोर्स। हाँ फोर्स। अभी हमने एक आना रूल बनाया था। चाहिए। हमने क्या रूल बनाया था कि अगर एल बी मौजूद है, जो कि हमेशा होगा, एल बी तो है ना यहाँ पर, एल बी है, जी सर। तो जैसे ही वेलोसिटी आई, आपने कहा वोल्टेज आ गया, ई इंड्यूस्ड। इसको देख के कहा ना। तो अगर जैसी करंट आएगा तो इसको देख के मैं ये नहीं कहूंगा एफ आ गया। यस सर। yes sir, भाई रूल तो ये कहेगा ना एफ आ गया ना, क्योंकि एफ का फॉर्मूला क्या है बताएं? आई I into L cross B, एल क्रॉस बी। तो जब एल है, बी है और अब आई भी है, तो एफ को होने से कौन रोक सकता है? एफ को होने से तो कोई नहीं रोक सकता। जी सर। एफ आ गया। एफ आ हम्म, गया। जी। अच्छा। सवाल ये कि एफ कौन सी डायरेक्शन में आया? आप कहेंगे सर एल क्रॉस बी। तो एल कहाँ है? जरा सोचे सोचे सोचे, जरा रुके रुके रुके। बी कहाँ है, पहले बी बताएं। बी इनसाइड द पेज है। yes, इनसाइड द पेज सर। बी इनसाइड द पेज है। और लेंथ कहाँ है जहां करंट होता है? तो करंट ऊपर की तरफ आया ना, ये अभी हमने देखा। करंट ऊपर की तरफ आया। जी सर। हम्म, तो इसका मतलब ये कि करंट यानी लेंथ जो है वो ऊपर की तरफ है। ये अंदर की तरफ है, वो ऊपर की तरफ है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी अगर मैं सिंपल लगा लूं, क्योंकि 90 डिग्री हो रहा है ना दोनों का। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आसान है मेरे लिए, तो मैं बताएं, अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैं अपने इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ करूं और मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ कर दूं, तो फोर्स यानी थंब किस तरफ आएगा, आप बताएं? left side, बिल्कुल सही। बाकी लोग भी देखें क्या समझ में आई बात। लेफ्ट हैंड है, उसकी इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ हो मेरी स्क्रीन के, और थंब, सॉरी, मिडल मिडल फिंगर ऊपर की तरफ हो, तो थंब विल पॉइंट लेफ्टवर्ड। यस सर। ऐसे ही होगा ना। ये ऊपर है, ये अंदर है। तो इंडेक्स फिंगर अंदर हो गई, मिडिल फिंगर ऊपर हो गई, तो थंब विल पॉइंट लेफ्टवर्ड। यानी आपके पास जो फोर्स है वो ऐसे लगेगी, यानी यहां पर भी अगर मैं शो कर दूं तो फोर्स ऐसे लगेगी। yes sir, अब बताएं, आपकी वेलोसिटी ऐसे लग रही है और आपकी फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये फोर्स क्या उसके उल्टी डायरेक्शन में नहीं आ गई? yes sir आ रही है, दिस इज कॉल्ड बैक मोटर इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड बैक मोटर इफेक्ट। इसको लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड बैक मोटर इफेक्ट। अब कोई पूछे कि भाई बैक क्यों? क्योंकि असल वेलोसिटी तो राइट वर्ड थी, उसका उल्टा आ गया, तो यानी बैक साइड पे लग गई, इसलिए बैक का नाम आ रहा है। कोई पूछे मोटर क्यों? भाई मोटर इसलिए क्योंकि मोटर इफेक्ट ही तो हो रहा है। ये फोर्स किसका इफेक्ट है? मोटर इफेक्ट ही तो है ये फोर्स। तो मोटर इफेक्ट। तो ये क्या है? बैक मोटर इफेक्ट। जी, बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? yes sir, समझा देंगे जरा। क्या कह रहे हो? जैसे समझा देंगे, मुझे मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर गया ये। कहाँ से आप, इतनी तो पूरी मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई है, कहाँ से सुनाऊं मैं दोबारा? आप बताओ। सर आप ये कहाँ पहले से? बताएं कि हाँ, जब फोर्स फोर्स किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो रही है, एक मिनट। दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। फोर्स वैसे किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो रही है, करंट के ना? जी, करंट के रिस्पांस में कह, रिस्पांस कह लो या जो भी, खैर करंट जब होगा फोर्स आ जाएगी, तो करंट आया फोर्स आ गई। हाँ, बोलो आगे। और एक ये और है कि हम वैसे ही इस वायर को मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, स्टार्ट हमने ऐसे ही किया था ना। जी हमने जी स्टार्ट ऐसे ही किया था सही। ना कि कंडक्टर को हमने मूव करवाया था वेलोसिटी, मोशनल ईएमएफ। तो जैसे हमने वेलोसिटी दी उसको, तो में जो है उसमें, फ्लेमिंग के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल दोनों इस्तेमाल करने के साथ साथ। नहीं आपकी मर्जी, आप राइट हैंड से भी कर सकते हैं, सारे आंसर राइट हैंड से भी निकल आएंगे। चलो सही है, समझ बेसिक में आ गया। बेसिक रूल, बेसिक तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो हकीकत देखी जाए तो हर जगह पे आप राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो बच्चों वाला होता था जब एंगल 90 हो। तो जब एंगल 90 होता है तो हमारी आसानी है, हम उससे कर लेते हैं, वरना आप इससे क्रॉस प्रोडक्ट से करें, दोनों से रिजल्ट एक ही आएगा। चलो सही है, समझ में आ गया।
ठीक है। ठीक है। देखे ना, अगर 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 कोई बच्चा ये कहता है कि सर ये वाली डायरेक्शन मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाली, भाई राइट हैंड से निकाल लो। राइट हैंड क्या है, एल क्रॉस बी। एल की तरफ फिगर करके बी की तरफ घुमा दो, तो एल कहां पर है, ऊपर की तरफ। एल ऊपर है ना, और बी अंदर की तरफ है। तो अगर मैं अपने हाथ की उंगलियां ऊपर की तरफ करूं और उसको अंदर की तरफ घुमाऊं, यानी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, तो थंब राइट लेफ्ट ही तो पॉइंट करेगा मेरा, राइट हैंड का। बात एक ही है। जी सर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर सबको। यस जी सर। सर। अच्छा, चले। ये था, ये क्या हो गया, ये था बैक मोटर इफेक्ट। सही है, नोट कर लिया आप सबने। जी सर। यस सर। अच्छा, अब मेरे एक सवाल है, दोबारा चलते हैं जरा यहां पर, यहां पर। ओके। अब जरा एक और बात समझें, देखिए सारी चीजें समझने वाली हैं। दोबारा से जरा आए। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मैं यहां दोबारा देख रहा हूं, आई एल क्रॉस एल बी। क्रॉस बी। और ई का फॉर्मूला क्या था, वी क्रॉस बी। बी डॉट एल। ठीक है। मैंने क्या कहा था कि एल और बी ये तो हमेशा मौजूद रहेंगे, जैसे यहां पर मौजूद है। ये एक बी है और ये कंडक्टर रखा है, ये एक एल है। सही है। जैसे ही वी दिखे आपको ईएमएफ, जैसे ही आई दिखे आपको फोर्स। एग्री, बोलो यार। यस सर, एग्री। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अब अगर मैंने जो शुरू में किया था, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फोर्स ऑन अ वायर, मैंने कहा था अगर एक करंट आ जाए, यानी करंट, ये चीज मैंने एक्टिवेट कर दी, करंट करंट ले आया। करंट आ जाए तो फौरन हम सोचेंगे ना फोर्स आएगी, ऐसी था ना। तो अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी, तो हमने इसमें अब वही राइट हैंड रूल लगा लिया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि 90 डिग्री है। तो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आसान है। मैं अगर देखूं तो बी क्या है, इनसाइड द पेज, इंडेक्स फिंगर इनसाइड की, और फोर्स निकालनी है, करंट डाउनवर्ड है और मिडिल फिंगर डाउनवर्ड की, तो फोर्स ऑटोमेटिकली मेरी लेफ्टवर्ड आ गई, राइटवर्ड आ गई। ये सही है ना, सर। बताइए, यस। बताइए। अरे बोलो ना, ठीक कह रहा हूं। यस सर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, बोलो, वो मोटर इफेक्ट। एग्री। एग्री। लेकिन मेरा अगला सवाल है, अगर फोर्स ऐसे लग गई तो हो सकता है मूव कर जाए। हाँ। भाई अगर किसी चीज पे फोर्स लग जाए तो वो हमेशा तो मूव नहीं करता। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर इसके क्या कहना चाहिए, रिएक्शनल फोर्स के बराबर या कम फोर्स है तब तो ये मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर ज्यादा लग गई तो कर सकता है ना मूव, यानी नेट फोर्स आ गई। जी सर। तो नेट फोर्स आ गई तो इट मींस अगर ये मूव कर गया तो यहाँ पर वेलोसिटी नहीं आ जाएगी। जी सर। और अगर वेलोसिटी आ गई तो ये भी एक्टिवेट नहीं हो जाएगा, वेट हो जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी इसको ले आएगी, ईएमएफ को। बोलो। यस सर। तो जी बड़ी सर। मजेदार चीज है, समझने वाली है, अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों ने, बहुत मजेदार चीज है। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताएं, ये मैंने दोबारा बनाया जरा इसको। हमने कहा था कि इसमें करंट कैसा आ रहा है, ऐसा, जिसकी वजह से फोर्स ऐसे लग गई। ये आप एग्री करते हैं। एग्री। जी सर। ओके। अब अगर मैं कहूं कि इस फोर्स की वजह से ऐसे वेलोसिटी का एक वेक्टर भी आ गया, है ना। जी सर। तो वेलोसिटी ऐसे है और बी ऐसे है, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां होगी आप बताएं। बताओ यार, क्या हो गया, सो गए सब। वी क्रॉस बी कहां आएगा, इसकी डायरेक्शन कहां होगी। बच्चों बता भी दो। नीचे होगी। नीचे। अच्छा, कैसे।
मेरे पास तो ऊपर आ रही है। भाई फिंगर्स जो हैं वो बी से बी जाएंगी कि बी से बी? सो बताओ, कहां से कहां जाएंगी? बी थ्री। से बी, वेलोसिटी से बी की तरफ, या बी से वेलोसिटी की तरफ? बताओ भाई अब्दुल्ला, वेलोसिटी से बी की तरफ या बी से वेलोसिटी, कहां जाएंगी बताओ ना। मैंने तो उस पे अरे मैंने तो नहीं, छोड़ो, ये बताओ जाएंगी कहां से कहां, ये सवाल है। बी। रूल, हाँ सर रूल वी क्या से है? बी। रूल याद रूल नहीं क्या आ रहा होता है? सर। रूल आपने फिजिक्स में पढ़ाया था, भूल गए रूल? रूल क्या होता है? जो पहले आते उससे जाते हैं दूसरे की तरफ, क्रॉस के राइट साइड की तरफ। बिल्कुल, क्रॉस के पहले से क्रॉस के दूसरे की तरफ, दैट इज द रूल। और यहां पर क्या लिखा है? v क्रॉस b, तो वेलोसिटी क्रॉस b। तो पहला कौन है? वेलोसिटी। दूसरा कौन है? b। तो वेलोसिटी से b की तरफ जाएंगी, तो बताएं वेलोसिटी है राइटवर्ड, b है इनवर्ड। तो राइट से अगर इनवर्ड जाना हो तो थंब कहां होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। ये बता ऊपर। रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ ऊपर होगा भाई, v से b की तरफ ऊपर ही होगा ना। हाँ हाँ, सही है, सही है, सही है, समझ में आ गया। बात समझ में आई? ऊपर, इसका मतलब ये कि ऊपर का मतलब क्या हुआ कि यहां पर, ऊपर का मतलब ये हुआ ना कि यहां पर प्लस चार्जेस आने चाहिए और यहां पर माइनस, यही मतलब हुआ ना। हाँ हाँ, सही। तो ये कब आएगा? जब करंट ऐसे फ्लो करेगा। पता है ना इस बात हम्म। का? तो ये जी सर। करंट इस करंट के ऑपोजिट नहीं हो गया? हाँ हाँ। हो गया। हाँ। अच्छा, अब जरा इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर समझाता हूं। जरा अब दोबारा देखिए, एक चीज और, मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं, ये अच्छे तरीके से समझना है भाई सबने। कैसे? ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? फील्ड। सही है भाई? ठीक है, बोलो। जी जी सर। सर। अब सवाल ये है कि इसको इसको मुझे क्या करना है? इंड्यूस फोर्स बनाए तो मुझे करंट देना पड़ेगा ना। करंट, करंट कहां से दूंगा मैं? ये करंट मुझे खुद से देना पड़ेगा, बताओ ना यार, सही कह रहा हूं? करंट यस तो खुद से सर। देना पड़ेगा ना। ये क्या हो गया? बी, और इसका एल, यानी एल और बी मौजूद है मेरे पास इस वक्त। ठीक है, सही है। जी तो सर। मुझे अभी क्या करना है? मुझे करना है इसमें करंट देना है। तो करंट कहां से आएगा? इसका मतलब मुझे यहां पर एक सप्लाई लगानी पड़ेगी, ईएमएफ की, एक्सटर्नल। भाई मोटर जब बनाते हैं तो सप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं? यस सर देते हैं। तो ये है मेरे पास सप्लाई वोल्टेज, तो इससे करंट यू निकल के आएगा, बोलो। यस सर। करंट यू जाएगा ना, अरे बोलो। जी। जी सर। यस जी। सर। तो जी करंट अगर सर। यूं जाएगा तो इस पर यूं फोर्स इंड्यूस हो जाएगी, एफ। यहां तक वही पुराना काम हो गया, कोई नया काम तो नहीं ना? नो सर। सही। इस फोर्स की वजह से ऐसे एक वेलोसिटी आ जाएगी, ये भी पुराना काम हो गया यहां तक। सही है। यस। और आपने क्या जी। देखा कि वेलोसिटी की वजह से ई इंड्यूस आना चाहिए। इंड्यूस क्या होता है? वी क्रॉस बी डॉट एल। और इस वी क्रॉस बी में हमने क्या देखा था कि डायरेक्शन अपवर्ड आ रही थी, यानी अपवर्ड प्लस आएगा, नीचे माइनस, ये इंड्यूस हुई थी ईएमएफ। यानी ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी? यहां पर क्या आएगा? प्लस, और यहां पर क्या आएगा? माइनस। ये ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी। एग्री और नॉट? जी सर। एग्री करते हैं आप सब? जी सर। सर एग्री। मुझे बता मुझे बताइए, ये इस सप्लाई वोल्टेज के साथ ये किस तरह से बिहेव कर रही है? ई इंड्यूस उसके हेल्प कर रही है या उसके मुखालिफ है? मुखालिफ हुई ना। मुखालिफ है सर। मुखालिफ है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये चाह रहा है करंट ऐसे आए, और इसका प्लस क्या चाह रहा है? करंट ऐसे जाए। ऐसे ही है ना, अगर यहाँ माइनस होता तो ये करंट भेज रहा होता, ये खींच रहा होता, फिर हेल्पफुल होता ना। तो यानी कि ये इसका उल्टा नहीं आ गया? यस सर अपोज कर रहा है। दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ इफेक्ट। ये हमारा नेक्स्ट थिंग है, दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ इफेक्ट, जिसकी हेडिंग मैंने अभी तक आपको दिखाई नहीं थी, वरना आपके दिमाग में रट्टा लग जाता। दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ इफेक्ट। यानी कि ईएमएफ आ रही है जो कि इसका उल्टा है, तो ये क्या हुआ? बैक ईएमएफ। ये क्या हुआ? बैक ईएमएफ। हम्म, सही है। अगर बात समझ में आई तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अब स्लाइड दिखानी है बैक ईएमएफ की। यहां तक बताइए, कोई प्रॉब्लम? नो सर।
नो सर, क्लियर। तो ये है बैक ईएमएफ इफेक्ट। अब मैं जरा इसको रफ करके मैं जाता हूं अपनी स्लाइड की तरफ कि हमने ये सब पढ़ा था और हमने कहा था सबसे पहले पढ़ा है बैक मोटर इफेक्ट। अगली मेरे पास थी बैक ईएमएफ इफेक्ट। तो ये दोनों इफेक्ट हमारे पास ये देखेंगे। इसके बाद लीनियर डीसी मशीन स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारा मेन टॉपिक है और आई थिंक ये हम फिर क्लास में करेंगे। थोड़ी सी बता दूंगा चीजें। ये हमारे मेजर दो चीजें हैं, बैक मोटर इफेक्ट और बैक ईएमएफ इफेक्ट, ये आपको समझना है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब मैं क्या करता हूं, जनरेटर बनाता हूं। मेरी बात गौर से सुनिए, समझिएगा बात। जब मैं क्या बनाता हूं, बताइए। जनरेटर। जब मैं जनरेटर बनाता हूं तो मेरे पास बैक मोटर इफेक्ट आ जाता है। मेरे पास क्या आ जाता है, बैक मोटर इफेक्ट। बात समझ में आई। यस सर। और जब जी मैं सर। मोटर बनाऊंगा, जब मैं मोटर बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बैक बैक ईएमएफ ईएमएफ। इफेक्ट। क्या आ जाएगा, बैक ईएमएफ इफेक्ट। ठीक। हेलो, आवाज आ रही है, हेलो। यस सर, आप गायब हेलो। हो गए थे। जी सर। यस सर, आ रही आ रही। यार ये नेट अभी ये बताएं चल रहा है सब कुछ, मेरे पास से तो रुक गया था। चल रहा है क्या? चल रहा, बैक ईएमएफ इफेक्ट पे थे हम। मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, चल रहा है ना सही? यस सर, हो रही है। आप सब हैं, कोई निकल तो नहीं गया बाहर? सारे बच्चे हैं? सर जो हाँ आए थे ठीक है, वही। ठीक है। अच्छा कहाँ तक बात हुई थी बताओ जरा। मैंने क्या बैक बताया था? और मोटर बैक में बैक हाँ हाँ ईएमएफ सही है, इफेक्ट। ठीक है। मैंने कहा था कि जब हम जनरेटर बनाएंगे तो बैक मोटर इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। होता है कि नहीं, अभी हमने देखा। और जब हम मोटर बनाएंगे तो बैक ईएमएफ इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा ये भी, अगर किसी बच्चे को भी बात ना समझ में आ रही हो तो दोबारा सुन लीजिए कि देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ज... ये तो खैर मोटर का है, चले बना देता हूँ, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, ये किसका है, मोटर का। और ये फॉर्मूला है जनरेटर का, वी क्रॉस बी डॉट एल। एक दफा और बता रहा हूं, इसको समझ लें। ठीक है, जब मैं मोटर बनाता हूं तो मैं क्या कहता हूं, मुझे करंट देना है। करंट देना है तो फोर्स आ जाएगी। एग्री ऑल ऑफ यू? यस सर। लेकिन एफ आएगी तो अल्लाह के बंदो, अगर मोटर घूमे ही ना, बस एफ आए और मोटर ना चले, तो मेरी कुछ जिंदगी को फायदा मिलेगा? नो। तो मोटर का काम क्या है, घूमना, यानी चलना। सही है, चलना यही काम है ना। यस। इस फोर्स का जब ही फायदा होगा ना जब मेरे पास वेलोसिटी आएगी। अगर वेलोसिटी नहीं आए तो फोर्स का क्या फायदा। यानी मोटर के पर इतने भारी हैं, पंखे के पर, कि आपने मोटर ऑन की, मोटर के लिए फोर्स लगाई, पंखे के पर घूमे ही नहीं। तो मुझे बताओ वेलोसिटी आई नहीं तो फायदा। अच्छा यहां पर कोई बच्चा लीनियर और रोटेशनल में अभी मसला नहीं करे, क्योंकि फिलहाल मैं समझा रहा हूं। तो लीनियर वेलोसिटी दे रहा हूं और मिसाल दे रहा हूं रोटेशन की। तो भाई वो लीनियर हो या रोटेशन हो, आप बस बात समझे, मेरी बात समझ रहे हैं। मैं मिसाल वेलोसिटी की दे रहा हूं जबकि ओमेगा की देनी चाहिए, मगर ओमेगा फिलहाल नहीं दे रहा, समझना मुश्किल होगा। तो मैं रोटेशन की एग्जांपल देके वेलोसिटी से बता रहा हूँ। मुझे बताएं अगर फोर्स आए तो पंखा घूमेगा, हालांकि घूमता फोर्स से ही, टॉर्क से है, तो मैं समझा रहा हूँ। यानी फोर्स आए और वो चीज चले ही ना, तो कोई फायदा है उसका? नो सर, नहीं। तो इसका मतलब फोर्स के साथ ये चीज आनी चाहिए ना। यस। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बोलो। आनी चाहिए। और नीचे। और जैसी ये आएगी तो क्या चीज आ जाएगी, ईएमएफ। जी सर। इसका मतलब ये कि जब भी मैं मोटर बनाऊंगा, जब भी मोटर जैसी चलेगी वो जनरेटर बन जाएगा। क्या कह रहे हैं, मजा आया? नहीं नहीं सर, नहीं आया।
नहीं तो इसका मतलब हमारे पास वो एक मिनट एक मिनट एक आउटपुट मिनट, रुको कैसा है? रुको 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 रुको, अब्दुल्ला को मजा नहीं आ रहा, पहले उसको मजा दिलाना है, रुक जाओ, पहले मजा दिलाने दो। देखो, मुझे एक बात बताओ, ये मोटर कब बनती है? मोटर कब बनती है? जब एफ आता है, एग्री और नॉट? जी सर। और एफ का फॉर्मूला क्या है? आई एल क्रॉस बी, एल ये प्लस फॉर्मूला है। बी। जी अबे सर। ये कहाँ से आ गया? एक मिनट, असल में मेरे पास एडिटिंग की बहुत सारी चीजें हैं, वो इधर उधर हिलती रहती हैं, आपको नजर नहीं आती। मैं ऊपर लिख रहा हूँ काफी, वो चीजें हिल रही हैं। ओके, ये फॉर्मूला है, एग्री या नहीं? एग्री। जी सर। ओके, और जनरेटर का क्या फॉर्मूला है? ई इज ई, इक्वल्स टू नहीं ई ई, मोटर का मतलब एफ, जनरेटर का मतलब ई, मोटर का मतलब एफ, ई। जनरेटर का मतलब ई, एग्री? जी यस सर। सर। मोटर का मतलब एफ, ई जनरेटर का मतलब ई, और ई का फॉर्मूला वी क्रॉस बी बी डॉट एल। डॉट एल। तो इसका मतलब जब भी मुझे कभी एफ दिखेगा, ये क्या हो गया, क्या मुसीबत है। ओके, जब भी मुझे कभी एफ दिखेगा, इसका मतलब मोटर, और जब भी कभी मुझे ई दिखेगा, इसका मतलब जनरेटर। ये मतलब है, एग्री और नॉट? एग्री। जी सर। तो मैं यही तो कह रहा हूं बच्चों कि अगर मैंने मोटर बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एल और बी तो मौजूद है, एल और बी तो मौजूद है, तो मुझे करंट देना पड़ेगा सप्लाई से, एग्री। एग्री? इस जी करंट सर। से क्या मिलेगा? एफ मींस मोटर, सही है? जी यस। सर। अब मोटर चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी? अगर नहीं चलेगी तो बेकार है, उठा के बाहर फेंक दो, सही कह रहा हूं? जी जी और सर। अगर मोटर चलेगी तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। जी सर। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जनरेटर। नहीं, ई। जनरेटर। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ई, ई मिलेगा ई। ना हमें। वेलोसिटी का ताल्लुक जनरेटर से, यानी आई का ताल्लुक एफ से, एफ मोटर है, इसी तरह वी का ताल्लुक ई से है, एग्री? यस ई का सर। जी सर। मतलब जनरेटर। जी अब आई बात समझ में? यानी मैं जब सर। भी मोटर बनाऊंगा तो मोटर बन जाएगी, लेकिन जब मैं मोटर चलाऊंगा तो वो जनरेटर बन जाएगा। सर ओके। तुम्हारे पास बना क्या है फिर एंड में? नहीं नहीं, एंड में तो वो तो कल पता चलेगा ना, इलेक्शन के बाद क्या बनेगा। फिलहाल ये बताओ, ये चीज समझ में आ गई कि मोटर यस जब सर, मैंने ये समझ आ बनाई गया। तो मोटर बनी, लेकिन जब वो चलाई तो क्या बन गया? जनरेटर। बोलो। जनरेटर। जनरेटर। जनरेटर बन। अब जरा इधर आओ, अब जरा इधर आओ। अब मैं दोबारा से एल भी मौजूद है, सिर्फ मुझे जनरेटर बनाना है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? धक्का मारना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी। यस सर। बोलो, वेलोसिटी जी का सर। मतलब ई, ई का मतलब जनरेटर, ऐसे ही है ना? जी सर। यहां तक क्लियर? यस सर, जी जी। क्लियर। अच्छा, अब आपसे एक सवाल है कि अगर मैं जनरेटर बना लूं मगर मेन स्विच ऑन ना करूं, घर में कोई सप्लाई मैं यूज ना करूं, बस जनरेटर चल रहा है, उससे बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो फायदा है कोई जनरेटर का? नहीं। नहीं तो। उठा के बाहर फेंक दूं, बेकार है ना? हाँ। हाँ। लेकिन अगर मुझे फायदा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? जनरेटर से मुझे घर को चलाना पड़ेगा। हाँ। तो जब जनरेटर से घर चलेगा तो करंट आएगा, यस सर, जी आएगा। सर। क्योंकि जब जनरेटर चलेगा बच्चों तो करंट घर में देगा ना, वो जब भी तो पावर आएगी। टी इसको वी आए, खाली वी से यस तो सर। पावर नहीं होगी ना, वी वी पैदा करता रहे, पावर तो जीरो है जब तक करंट नहीं आएगा, है ना? जी सर। और जैसे ही करंट जनरेटर से निकलेगा, फोर्स आ जाएगी। जी सर। और फोर्स का मतलब क्या होता है? ये क्या बन गई? मोटर। मोटर। यानी कि जैसे ही मैंने जनरेटर बनाया, वो जनरेटर बन गया, लेकिन जब मैंने जनरेटर चलाया, वो मोटर बन गई। मजा आया? अब बताओ अब्दुल्ला, मजा आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? जब मैंने जनरेटर बनाया तो जनरेटर बन गया, मगर जब जनरेटर चलाया तो वो मोटर बन गई। लेकिन इसी तरीके से जब मैंने मोटर बनाई तो वो मोटर बन गई, लेकिन जब मैंने मोटर चलाई तो वो जनरेटर बन गया। इसको कहते हैं जनरेटर की, अगर जनरेटर मैंने बनाया था, जरा गौर से सुनियो, अगर जनरेटर मैंने बनाया और वो मोटर बना, इसको कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट। क्योंकि असल में मोटर नहीं बनानी थी, असल में क्या बनाना था? बोलो। जनरेटर बना। जनरेटर बनाना था। तो असल चीज जनरेटर है, तो मोटर फजूल में बन रही है, इसलिए हमने नाम दिया था बैक मोटर इफेक्ट।
वो हमेशा जनरेटर में होगा। जाहिर है मोटर में बैक मोटर तो हो नहीं सकता ना। इसी तरीके से जब मैं मोटर बना रहा हूं तो मोटर इफेक्ट तो मेरा ओरिजिनल है, मगर वो जनरेटर बन रहा है। तो इसको हमने क्या नाम दिया है? बैक ईएमएफ इफेक्ट। क्या नाम दिया है? बैक ईएमएफ। ईएमएफ इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि एक मशीन जब चल रही है, वो जलीद की बात का जवाब अभी तफसील से मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, तफसील इसकी नेक्स्ट क्लास में होगी, लेकिन जलीद की बात का जवाब, एक मशीन एट अ टाइम मोटर जनरेटर दोनों होती है हर वक्त, हर मशीन, चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो। क्योंकि जैसी मोटर बनाएंगे मोटर बन जाएगी, मगर जब मोटर चलाएंगे तो वो जनरेटर भी बन जाएगा। तो वो उस वक्त मोटर भी है और जनरेटर भी है, वो आपके सामने प्रूफ है। और इसी तरीके से जब तो आप जनरेटर बनाएंगे तो वो जनरेटर बन जाएगा, मगर जब आप जनरेटर चलाएंगे तो वो मोटर भी बन जाएगी। और ये चीज बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के वजह से होती है, उसके लिए है। ये लेंसेज लॉ है, जो शुरू में जलीत ने मुझे जवाब दिया था, बिल्कुल सही दिया था। ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग है, ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी मुफ्त में बिजली बनती चली जाएगी। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपने जनरेटर अगर घर में देखा हो, अपने घर में आप जनरेटर चलाते हैं, तो जब तक आप मेन स्विच ऑन नहीं करते जनरेटर आराम से नहीं चल रहा होता, टिक टिक टिक, जैसे मतलब चल रहा है तो बस आराम से चल रहा है। कभी देखा हो आप सबने? बोलो। और जी जैसे सर। ही आप मेन स्विच ऑन करते हैं, उस पर लोड डालते हैं जनरेटर में, उसकी आवाज बजाते हैं हुर्र करके, ऐसा लगता है वो जान लगाना शुरू हो गया, अब असल काम शुरू किया उसने। ऐसा होता है? जी सर। तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा बैक मोटर इफेक्ट की वजह से होता है। यानी जब आप जनरेटर ऑन करते हैं तो उस वक्त सिर्फ जनरेटर है, वोल्टेज आ रहा है, करंट कुछ नहीं, तो वो आराम से चल रहा है। लेकिन जैसे आपने मेन स्विच ऑन किया, उससे करंट निकला, तो वो मोटर बन गई, उल्टा मोटर चलने लगी। अब उल्टा मोटर को चलने से उसने रोकना है और जनरेटर बनाना है, तो उसको बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ा। तो जैसे ही उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ गया, उसकी उसको उसके उसकी आवाज में फर्क आ जाता है। और यही एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अगर ऐसा ना होता तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल वायलेट कर जाता। तो इट मींस हमारे पास जब जनरेटर चलता है तो जैसी लोड डालते हैं उस पर, तो वो मोटर बैक मोटर इफेक्ट आता है। उसी बैक मोटर इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी काउंटर करने का नाम ही एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन है। अब देखो एक बात बताओ, मोटर इफेक्ट जो बन रहा है वो तो करंट की वजह से है ना। जल्दी से बताओ, हम्म। टाइम खत्म हो रहा है, मेरी लाइट भी चली जाएगी सर अभी 12 बजे।